नेक्स्ट सेंटेंसेस, क्या बिल्ली चूहे के पीछे नहीं दौड़ रही थी। देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है, अब हम इसको भी ट्रांसलेट करेंगे। देखिए बड़े सेंटेंस को देखकर कभी भी घबराना नहीं होता है, हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना होता है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते हैं तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाती हैं। सबसे पहले हमने देखा एंड में हमें रही थी दिया गया है, इससे हमें पता चल गया ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। दूसरी बार हमने स्टार्टिंग में देखा हमें क्या दिया गया है, यानी कि हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो होता है। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम मानकर चलते हैं हमें क्या ये नहीं दिया गया है। हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, बिल्ली चूहे के पीछे नहीं दौड़ रही थी। ऑलराइट, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट हमारा बिल्ली यानी कि द कैट। द कैट, कैट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम इसका यूज करते हैं, वॉज का यूज करते हैं। क्योंकि हमें नहीं दिया गया है तो नहीं का यूज कहाँ करते हैं हम, ये हमारा फर्स्ट नंबर पे है, ये हमारा सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड के बाद नॉट का यूज करेंगे, तो यहाँ पर वॉज के बाद नॉट हो जाएगा। अब हम वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब हमारी क्या है, वर्ब है हमारी दौड़ना। बिल्ली क्या कर रही थी, दौड़ रही थी, तो यहाँ पर दौड़ने के लिए वैसे तो हम रन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं इसी वजह से हो जाएगा रनिंग। देखिए रनिंग की स्पेलिंग आप याद रखिएगा, रन की स्पेलिंग होती है RUN, लेकिन जब हम इसमें ING लगाते हैं तो ये जो N होता है ये डबल हो जाता है। ऑलराइट, द कैट वॉज नॉट रनिंग, एक्स्ट्रा हमारा पार्ट क्या है, चूहे के पीछे, तो लिख देंगे यहाँ पर आफ्टर द रैट। ऑलराइट, बिल्ली चूहे के पीछे नहीं दौड़ रही थी, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, द कैट वॉज नॉट रनिंग आफ्टर द रैट। ऑलराइट, चूहे के पीछे, चूहे के पीछे दौड़ने के लिए हम यूज करेंगे आफ्टर द कैट। ऑलराइट, दूसरी चीज अब आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये हमारा इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं। जब सेकेंड को उठाकर आगे ले आएंगे तो हमारा अब जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो क्या बन जाएगा, was the cat not running after the rat। And then mark of introduction। Alright, so क्या बिल्ली चूहे के पीछे नहीं दौड़ रही थी, हमारा करेक्ट जो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, was the cat not running after the rat। Alright, नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या वे समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे। इस सेंटेंस में भी देखिए हमें एंड में रहे थे दिया गया है और हमें सेंटेंस में क्या भी दिया गया है, यानी कि जो सेंटेंस है पहली चीज तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, दूसरी चीज स्टार्टिंग में हमने क्या क्या यूज किया है, तो ये हमारा जो है इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस हो गया। अब कुछ टाइम के लिए मानकर चलते हैं क्या हमें नहीं दिया गया है। अब आप सेंटेंस को पढ़िए, सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, वे समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे। इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, बे के लिए हम दे का यूज करेंगे और जो दे होता है वो कैसा होता है, दे हमारा प्लूरल होता है, इसी वजह से दे के साथ हम वर का यूज करेंगे, दे वर। अब देखिए यहाँ पर नहीं भी हमें दिया गया है साथ में, जब सेंटेंस में नहीं दिया जाता है तो हम नहीं को कहाँ लगा देते हैं, सेकेंड के बाद। फर्स्ट नंबर पे ये हो गया हमारा, सेकेंड
सेकेंड नंबर पे हमारा ये हो गया। सेकेंड के बाद जब हम नहीं के लिए नॉट लगाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, दे वर नॉट। देन हम वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब हमारी क्या है, पढ़ना। पढ़ने के लिए हम रीड का यूज करते हैं, क्योंकि सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है, इसी वजह से हम रीडिंग का यूज करेंगे। दे वर नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहे थे, समाचार पत्र। समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर। क्योंकि सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है, और जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, इस सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं। जब इस सेकेंड को उठाकर आगे ले आएंगे तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वर दे नॉट रीडिंग न्यूज पेपर एंड देन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या फिर क्वेश्चन। क्या वे समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे, करेक्ट। हमारा इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वर दे नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। ऑल राइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज वह कल क्या खा रहा था। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, सबसे पहले एंड में हमें रहा था दिया गया है। दूसरी चीज, सेंटेंस के बीच में हमें क्या दिया गया है, यानी कि ये जो है ये प्रश्नवाचक शब्द है। सेंटेंस में जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, मैंने आपको बताया था, तो हम क्या करते हैं, सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं और उससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। सो कुछ टाइम के लिए अगर हम मान लेंगे सेंटेंस में भी क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया गया है, अब हम इस सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, वह कल खा रहा था। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हो जाएगा हमारा ही वॉज। खाने के लिए हम ईट का यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसी वजह से हम ईटिंग का यूज करेंगे। ही वॉज ईटिंग, वह कल खा रहा था, तो कल के लिए हम पास्ट के टेंसेस में यस्टरडे का यूज करते हैं। एंड देन यहाँ पर हमारा फुल स्टॉप आ जाएगा। अब क्योंकि सेंटेंस में हमें प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है, तो जब सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द आता है तब हम क्या करते हैं, सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं और इससे भी पहले हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। तो हम यही करेंगे, और जब हम ये कर देंगे तब जो हमारा सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉज ही eating yesterday और इस was से भी पहले जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है क्या है, क्या, यानी कि what। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, प्रश्नवाचक शब्द क्या है। राइट, वह कल क्या खा रहा था, What was he eating yesterday? All right. Next sentence is तुम कल कहाँ जा रहे थे। एंड में हमें दिया गया है रहे थे, और सेंटेंस के बीच में हमें दिया गया है प्रश्नवाचक शब्द, और प्रश्नवाचक शब्द है हमारा कहाँ। अब हम इस सेंटेंस में कुछ टाइम के लिए मान लेंगे ये कहाँ नहीं दिया गया है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, तुम कल जा रहे थे। इस सेंटेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, हम लिखेंगे यू। यू के साथ हम वर का यूज करते हैं, चाहे यू हमारा सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। यू वर जाना, जाने के लिए हम गो का यूज करते हैं, सो हो जाएगा हमारा गोइंग। कल क्योंकि पास्ट का टेंस है, इसलिए पास्ट के टेंसेस में हम कल के लिए यस्टरडे का यूज करते हैं। तुम कल जा रहे थे, यू वर गोइंग यस्टरडे। अब क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव में भी ये वो वाला सेंटेंस है जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, तब हम क्या करते हैं, इस सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं और इससे भी पहले बोला करो क्या करते हैं,
जब आप बोलोगे तो आपको ज़्यादा टाइम के लिए चीज़ें रिटेन रहती हैं। सेकेंड को आगे लाते हैं और क्या करते हैं, बोलो मेरे साथ, हम इससे भी पहले WH वर्ड को लगा देते हैं। सो जो हमारा करेक्ट ट्रांसलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वर यू गोइंग yesterday। और इसके भी पहले जो हमारा क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, कहाँ, कहाँ के लिए हम यूज करते हैं, वेयर का। तुम कल कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग yesterday। नेक्स्ट सेंटेंस इज वह यहाँ कब सो रहा था। एंड में हमने देखा रहा था दिया गया है और सेंटेंस के बीच में हमें प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है। कुछ टाइम के लिए मानकर चलते हैं प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिया गया है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए। इस सेंटेंस को क्या हो जाएगा, वह यहाँ सो रहा था। वह यहाँ सो रहा था, इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, इसको हम कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, वह के लिए ही का यूज करेंगे। ही क्योंकि हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ हम वॉज का यूज करेंगे। सोना, सोने के लिए हम स्लीप का यूज करते हैं और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसी वजह से हो जाएगा स्लीपिंग। ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। कहाँ सो रहा था, यहाँ सो रहा था, हियर। ही वॉज स्लीपिंग हियर। फर्स्ट नंबर पे ये हो गया हमारा, सेकेंड नंबर पे ये हो गया। सेकेंड को उठाकर आगे ले आएंगे और इससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। सो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस हो जाएगा was he sleeping here। और इसके भी पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, कब, और कब के लिए हम यूज करते हैं when का। ऑलराइट, सो वह यहाँ कब सो रहा था, इसका करेक्ट ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, when was he sleeping here। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज सुरेश को कल कौन बुला रहा था। अब देखिए यहाँ पर सब लोग ध्यान से सुनना। अगर आपने पिछले क्लासेस देखे हैं तो आप इस सेंटेंस को बहुत ही ज़्यादा इजीली बना लोगे, लेकिन अगर आपने पिछले क्लासेस नहीं देखे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए। जो भी हमारे कौन वाले सेंटेंसेस होते हैं, जब सेंटेंस में हम कौन यानी कि हु की बात करते हैं, उस टाइम पर पता है हम क्या करते हैं, बोलो हु को कोई हम नेम मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर मान लिया राम। राम पता है बहुत कॉमन है, इसी वजह से पता है जब भी लड़कों की बात होती है तो हम राम ही मान लेते हैं, है ना, आपने देखा है। सो अब हम सेंटेंस को पढ़िए, सुरेश को कल राम बुला रहा था। अब हम इसको इस तरह से जब ट्रांसलेट करेंगे राम मानकर, तो हम इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, सुरेश को कल राम बुला रहा था, सो हो जाएगा राम, क्योंकि ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है और राम सिंगुलर है तो राम के साथ वॉज का यूज करेंगे। राम वॉज बुलाने के लिए हम कॉल का यूज करते हैं और क्योंकि सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है तो हो जाएगा कॉलिंग। राम वॉज कॉलिंग, राम वॉज कॉलिंग। अब राम किसको बुला रहा था, सुरेश को बुला रहा था, तो हो जाएगा यहाँ पर सुरेश। अब कब बुला रहा था, कल, तो हो जाएगा यहाँ पर yesterday। ऑलराइट,
अब क्योंकि हमने यहाँ पर राम को क्या माना था, राम को माना था हूँ, तो अब इस राम को हम हटा देंगे यहाँ से और यहाँ पर हम लिख देंगे हूँ। ऑलराइट, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, सुरेश को कल कौन बुला रहा था, एंड हाँ एंड में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इसको भी नहीं भूलना है। Who was calling सुरेश yesterday? ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा था। अब मैंने आपको बताया था जब सेंटेंस में किसका किसके किसके आता है तो उसके साथ जो हमें नाउन दिया जाता है उसको भी उठाकर हम आगे ले आते हैं। तो जब हम किसी की पुस्तक को आगे लाएंगे तो हो जाएगा whose book। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे was का, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है। whose book was whose book हो गया। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, ये जो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है was, हमने इसका यूज किया है। देन हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का जो कि है हमारा he। whose book was he, और यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना है तो हम यहाँ पर रीड का यूज करेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसी वजह से हो जाएगा रीडिंग। वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा था, whose book was he reading। All right, next sentence is तुम किस कक्षा में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने एंड में लिखा रहे थे आया है और यहाँ पर आया है किस कक्षा में। अब ये जो किस कक्षा में है ना, इस पूरे को उठाकर हम आगे ले आएंगे तो हो जाएगा इन विच क्लास। देन हम वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब हो जाएगी यहाँ पर वर्ब, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तुम। इन विच क्लास वर्ब, देन हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं यू, पढ़ रहे थे। देखिए मैंने आपको एक दिन बताया था हम पढ़ने के लिए रीड का भी यूज करते हैं और पढ़ने के लिए स्टडी का भी यूज करते हैं। रीड का यूज हम तब करते हैं जब हम अपने मुंह से कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये स्टडी जब हम करते हैं उसके अंदर हमारा रीड करना भी आता है, राइटिंग भी आती है और लर्निंग भी आती है। तो हम कक्षा की बात कर रहे हैं, क्लास की बात कर रहे हैं, तो क्लास में ऑब्वियसली केवल रीड थोड़ी ना करते हैं, हम वहां पर स्टडी भी करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टडी। ऑलराइट, तुम किस कक्षा में पढ़ रहे थे, इन विच क्लास वर यू स्टडिंग। आप चाहें तो यहाँ पर रीडिंग का भी यूज कर सकते हैं, रीडिंग गलत नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू द सेंस आप स्टडिंग का यूज करेंगे तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज इस कमरे में कितने बच्चे सो रहे थे। अब आप एंड पे देखिए, सबसे पहले रहे थे दिया गया है, दूसरी चीज हमें दिया गया है कितने बच्चे। मैंने आपको बताया था जब भी कितना, कितनी और कितने की बात की जाती है तो उसके साथ जो नाउन दिया जाता है उसको भी साथ में लेकर आगे आते हैं। तो कितने बच्चे, अब देखिए बच्चों को हम काउंट कर सकते हैं, तो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं हाउ मेनी का, और जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उनके लिए किसका यूज करते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं हाउ मच का। सो यहाँ पर हो जाएगा हाउ मेनी बच्चे। बच्चों के लिए हम यूज करते हैं चाइल्ड का, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो हो जाएगा चिल्ड्रन। देखिए चाइल्ड जो होता है वो होता है हमारा सिंगुलर, चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो होता है चिल्ड्रन। कभी भी चिल्ड्रंस नहीं होता है, कभी भी चाइल्ड्स नहीं होता है। चाइल्ड हम एक बच्चे के लिए यूज करते हैं एंड चिल्ड्रन एक से ज्यादा बच्चों के लिए हम यूज करते हैं। ऑलराइट, हाउ मेनी चिल्ड्रन
वर इस कमरे में, अब देखिए वर्ब है हमारी सोना, तो हो जाएगा स्लीपिंग। हाउ मैनी चिल्ड्रन वर स्लीपिंग इस कमरे में, एडवर्ब क्या है हमारा इस कमरे में, तो हो जाएगा इन दिस रूम। हम यहाँ पर चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, इसी वजह से हमने यहाँ पर वर्ब का यूज किया है। सो इस कमरे में कितने बच्चे सो रहे थे, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हाउ मैनी चिल्ड्रन वर स्लीपिंग इन दिस रूम। नेक्स्ट सेंटेंस इज, सो इतने ही हमारे सेंटेंसेस हैं। सो हमने आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फिनिश कर लिया है। हमने इसकी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं सेंटेंसेस, सारे सेंटेंसेस को अच्छे से हमने सीख लिया है। आपका होमवर्क ये है कि जितने भी हमारी आज की क्लास में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस थे उनकी आपको 2 टाइम्स रिवीजन करनी है, और जितने हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे उनकी आपको 3 टाइम्स रिवीजन करनी है। ऑलराइट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और आप हमें फेसबुक पेज यूपी बोर्ड 7th हॉर्स और इंस्टाग्राम पेज 7th हॉर्स पर फॉलो कर सकते हो। ऑलराइट, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।